काकी, कर क्या रही हैं आप सुबह सुबह? अरे सीमा, आज याद आई काकी की। नहीं नहीं काकी, कल रात ही आई हूँ घर, तो अभी आपसे मिलने चली आई। और बताइए, क्या हाल चाल है? आप भी कितनी भाग्यशाली हैं। एक तरफ बेटी को विदा किया, दूसरी तरफ घर में बहू लाई। 6 महीने तो हो ही गए होंगे शादी को। उन्होंने बताया कि शादी में सुमित्रा काकी तुम्हें बहुत याद कर रही थी, पर मैं क्या करती काकी, मुझे छुट्टी नहीं मिली। और जैसे ही घर आई, आपसे मिलने चली आई। और बताइए, कैसा सब चल रहा है? हाँ हाँ, सब समझती हूँ, खाली बहाना बनाओ। चलो, अब यहीं बात करोगी? घर के अंदर भी तो चलो। बैठो, मैं चाय लाती हूँ। काकी, घर तो काफी साफ सुथरा रखने लगी हो। पहले तो ऐसा नहीं रखती थी। चलो, भाभी आने का फायदा है ना। और काकी, लाडो कैसी है? ससुराल में अच्छे से रहती है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है। मैं क्या बताऊं सीमा तुम्हें, मेरी बेटी का ससुराल बहुत अच्छा मिला है। दामाद जी, सास ससुर बहुत अच्छे हैं। ना जल्दी सुबह उठने का टेंशन, ना किसी तरह की रोक टोक। रानी बनकर रहती है मेरी लाडो अपने ससुराल में। दामाद जी लाडो को देश विदेश घुमाते रहते हैं। सास अपना सारा कीमती चीज लाडो को दे दी। ससुर जी अनेक तरह के पकवान बनवाते रहते हैं। जब चाहे मायके आती है और जितना दिन मन करे रहती है। सच बताती हूँ सीमा, मेरी लाडो के तो भाग्य ही चमक गए हैं। न दान दहेज कुछ भी मांगा, और पलकों पर बिठाकर रखते हैं ससुराल वाले इसे। मैं तो धन्य हूँ जो ऐसा बेटी का ससुराल मिला। काकी, ये सब सुन के तो बहुत अच्छा लगा। खुशी की बात है। बेटी जितने ससुराल में अच्छे से रहे, उतनी अच्छी बात है। और बताइए, अभी तक तो आप बेटी के ही बारे में बोले जा रही हैं। भाभी कहाँ है? दिख नहीं रही है। नाम मत ले सीमा उसका। हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई उसे घर लाकर। गई होगी किसी के घर। बच्चों को पढ़ाती जो है, पैसे कमाती है। पता है, सूरज तो बोल रहा था, माँ तुम बोलो तो मैं इसे हमेशा के लिए मायके छोड़ाऊं। मैंने ही मना किया, नहीं रहने दे। आखिर जो किस्मत में था, मिला। ऐसी क्या बात हो गई काकी, जो आप ऐसे बोल रही हैं भाभी के बारे में? सीमा, बेटा मैं बताऊंगी तो तुम्हें बोलोगी कि कैसी बहू लाई काकी। तुम्हें पता है, मैंने उसे बोला रोज 5 बजे सुबह उठ जाना। मजाल है 7 बजे से पहले एक भी दिन उठे। मैंने तो उसे सुबह का नाश्ता देना बंद कर दिया। बिना नाश्ते के रहती है अब। मैंने उसे बोला, जब घर का सारा काम खत्म हो जाए तो थोड़े तुम्हारे काका, सूरज और मेरे पैर दबा दिया करे। थोड़ा सा दबा देती है, बस हो गया। उसे तो दूर पति का ध्यान तो रखना ही नहीं है। पति के साथ रोज घूमने जाना है। बहुत शौक है घूमने का। डांट लगाया एक दिन सूरज को। मजाल है एक दिन भी कहीं ले जाए। तुम ही बताओ सीमा, खाना पीना और जरूरत का हम सब कुछ पूरा करते हैं, फिर भी पैसे चाहिए इसे। मैंने मना किया तो बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दी। बेचारा सूरज मेरा बेटा, वह कुछ नहीं बोलता। बोला,
जो तुम्हें ठीक लगे माँ करो। क्या बोलूं सीमा, इसका यही हाल चल रहा है। मैं तो परेशान हो गई हूँ। हम्म, अब क्या बचा है काकी बोलने को। आपको पता है काकी, आजकल तलाक की संख्या काफी बढ़ गई है। इसलिए नहीं कि पति पत्नी एक दूसरे को प्यार नहीं करते या साथ में समय नहीं बिताना चाहते, बल्कि आप जैसे लोगों के दो नज़र की वजह से। जहाँ दामाद बेटी को सब सुख दे तो वह देवता है, और बेटा अगर बहू को खुशी दे तो वह जोरू का गुलाम। और ना जाने कितने ही अलग अलग ताने, जिसे सुन सुनकर पति अपनी पत्नी से प्यार तो दूर की बात है, ठीक से बात भी नहीं करता। कि मैं कोर्ट में पेशकार हूँ, आए दिन घर को टूटते देखा है। ज्यादातर आप जैसे लोगों की वजह से घर टूटता है। बेटी और बहू में दो नजर करना बंद कीजिए। मैं ये नहीं बोलती कि बहू को बेटी बनाकर रखिए, पर बहू भी तो रहने दीजिए उसे। जी अब मैं चलती हूँ, सासू माँ के साथ बाजार जाना है। काफ़ी दिन हम लोग साथ में समय नहीं बिताए हैं ना, तो सोचा आज हम लोग शॉपिंग करें। और सुमित्रा सीमा को बस देखती ही रह गई। यदि आपको हमारी नई नई कहानियाँ पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।